हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्री डीएलएड परीक्षा 2024 जो कि एक एंट्रेंस परीक्षा होती है। प्री डीएलएड परीक्षा को आमतौर पर बीएसटीसी के रूप में जाना जाता है और इस बार नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा यह कंडक्ट कराई जाएगी। सभी विद्यार्थी बीएसटीसी के लिए आवेदन के लिए इंतजार कर रहे थे कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा और हम कब इसका फॉर्म फिलअप करें। और जितने भी विद्यार्थी जो कि टीचर बनना चाहते हैं वे बीएसटीसी के रूप में इसके अंदर आवेदन करते हैं। इस बार इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वह 11 मई यानी कि 11 मई से 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन होने वाले हैं। लगभग आपको 21 दिन का समय दिया जाएगा इसकी जो परीक्षा का फॉर्म को फिलअप करने के लिए। आज हम इसके बारे में सभी प्रकार की जानकारी देखने वाले हैं। जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का जो होम पेज है वहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि ये प्रारंभिक शिक्षा में ये डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा 2024 इसको आमतौर पर बीएसटीसी के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म नंबर निकाल सकते हैं और साथ ही आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। गाइडलाइन दी गई है और आवेदक के द्वारा घोषणा पत्र भी आपको डाउनलोड करना होगा। आगे हम बात करते हैं तो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स की। आप इम्पोर्टेंट डेट्स याद रखिएगा। 11 मई से फॉर्म फिलअप होकर 31 मई तक आवेदन की अंतिम तिथि और जमा शुल्क भी 31 मई की रखी गई है। अब बात करते हैं हम अन्य किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या आ रही है यानी कि आवेदन भरने से और जो शुल्क जमा कराने से, तो यहाँ पर नंबर के साथ आपको ईमेल आईडी भी दी गई है। वहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। अब बात करते हैं कि परीक्षा का शुल्क क्या होगा, परीक्षा आवेदन की क्या प्रक्रिया है, पात्रता क्या है और जो बीएसटीसी 2024 की जो परीक्षा है उसके सामान्य दिशा निर्देश क्या है, परीक्षा आयोजन प्रक्रिया व प्रश्न पत्र की संरचना किस प्रकार से होगी यानी कि कितने क्वेश्चन किस विषय के आने वाले हैं और सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे यहाँ पर ये नोटिफिकेशन की कटिंग हमने निकाली है। उसके अंदर यहाँ पर एक ही इम्पोर्टेंट डेट है कि आपकी जो परीक्षा है वह 30 जून 2024 रविवार के दिन यह कंडक्ट कराई जाएगी। 30 जून को यह जो नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि 11/5/2024 को यह नोटिफिकेशन आया है 11 मई की। आगे हम बात करते हैं तो पहले हम पात्रता पे हम बात करेंगे कि पात्रता जो कि हर एक स्टूडेंट के लिए पात्रता दी गई है। यहाँ पर 12वीं क्लास के अंदर आपकी जो परसेंटेज है वह 50 होनी चाहिए। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनकी 50% होनी चाहिए बीएसटीसी यदि करना चाहता है तो। उसके अलावा एसटी एससी के लिए 45, ओबीसी एसबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंटों के लिए भी 45%, दिव्यांग छात्रों के लिए 45, यदि विकलांगता अधिक है तो 40%, विधवा परिपक्वता तलाकशुदा महिलाओं को भी 45% रखी गई है। यहाँ पर कोर्ट के द्वारा कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि कई बार छात्र सवाल करते हैं कि सर मेरी 49.99 या 44.99% है तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ। तो इस बार जो एजेंसी है या फिर जो कॉलेज है उसने ये डिसाइड किया है कि कोई भी छात्र अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि उसकी फिक्स परसेंटेज नहीं है यानी कि 50 और 45 या उससे कम है तो आवेदन ही ना करें। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया है। आगे हम बात करते हैं तो परीक्षा आयोजन प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाली है। 30 जून को एग्ज़ाम होने वाली है। 7 दिन पहले आप परीक्षा तिथि से पहले आपके पास एडमिट कार्ड उपलब्ध हो जाएगा। आप इसकी मेन वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर आधे घंटे पहले पहुंचना होगा। ओएमआर सीट का प्रयोग किया जाएगा। 200 प्रश्न इसके अंदर होने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा यानी कि 600 नंबर का पेपर होने वाला है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आप लास्ट की लाइन के अंदर देख सकते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होने वाला है। बहुवैकल्पिक यानी कि 4 विकल्प आपके सामने उपस्थित होंगे। उसके अंदर से एक ही उसके अंदर विकल्प सही होगा। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर आयु को लेकर भी बात की गई है। जो एज है, जो अभ्यर्थी 28 वर्ष से अधिक हो गया है यानी कि जिनकी उम्र 28 साल से अधिक हो गई है, 1 जुलाई 2024 से गणना की जाएगी। यदि हो गई है तो वे आवेदन नहीं कर सकते हैं।
विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं के लिए आयु सीमा में कोई बंधन नहीं है, यानी कि इनकी कितनी भी उम्र हो ये फॉर्म फिल कर सकती है। SC, ST, OBC और अति पिछड़ा वर्ग, MBC आर्थिक रूप से और EWS के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो आरक्षण के द्वारा नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार छूट दी गई है। आवेदन की प्रक्रिया आप ऑनलाइन करेंगे आवेदन, और आप ई मित्र के माध्यम से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और वहीं से जमा भी करा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी जमा हो सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप जितने भी प्रिंट आपके निकलते हैं वे प्रिंटों को संभाल कर रखिए, क्योंकि काउंसलिंग के समय वह जो दस्तावेज हैं वह आपसे मांगे जाने वाले हैं। यहाँ पर यहाँ पर हम बात करते हैं कि परीक्षा शुल्क क्या होने वाली है। यानी कि DLED सामान्य अथवा DLED संस्कृत किसी एक पाठ्यक्रम हेतु 450 रुपये और DLED सामान्य और DLED संस्कृत दोनों पाठ्यक्रम हेतु 500 रुपये लगने वाले हैं। ये सभी स्टूडेंटों के लिए लागू होंगे, 450 और 500, और पैसे वापस नहीं आने वाले हैं। इस एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम लगने वाली है उसके पैसे नहीं आने वाले हैं। अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन SMS के माध्यम से दे दी जाएगी, ये इसके अंदर बताया गया है। आगे हम बात करते हैं तो ये तो आप देख चुके हैं। यहाँ पर एक जो पेपर की संरचना किस प्रकार से होने वाली है, यानी कि पेपर कैसे कैसे आने वाला है, तो 4 भागों के अंदर परीक्षा को डिवाइड किया गया है, यानी कि पेपर को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। पहले भाग यानी कि ए भाग के अंदर रीजनिंग आने वाली है, यानी कि मानसिक योग्यता रीजनिंग आने वाली है 50 क्वेश्चनों की। 50 क्वेश्चन राजस्थान की सामान्य जानकारी, और उसके अलावा टीचर एप्टीट्यूड 50 नंबर का आने वाला है, यानी कि टीचर किस प्रकार से पढ़ाता है उसकी अन्य सभी जानकारी 50 नंबर की आएगी। उसके अलावा द भाग के अंदर अंग्रेजी फिक्स, यानी कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वह फिक्स रहने वाली है। उसके अलावा संस्कृत और हिंदी के अंदर से आप कोई भी एक विषय चुनेंगे और उसके आधार पर आपका पेपर आ जाएगा, उसी के आधार पर आपको हल भी करना होगा। इस प्रकार से टोटल यह 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, सॉरी 200 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन जो कि 3 नंबर का होगा, तो टोटल यह 600 नंबर का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। और ये सभी जानकारी आप सभी को बता दी गई है। अन्य सभी जानकारी जो कि इसका फुल सिलेबस है वह हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।